बैठे ही थे और बस यही हुआ कि क्या बोलते हैं, मुझे शादी करनी है इससे, ममता से। बस जैसे ही उसने बोला इधर से, सामने से हम लोग सब ऐसे बैठे ही थे, हम लोग को इतना पता नहीं था कि इसके मन में क्या है, या ये चाकू लेके बैठा है, ये कैसे, ये हम लोग कुछ नहीं जानते थे। बस ममता बोली कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बड़ी बहन आपके साथ खुद ही है, तो मैं क्यों शादी करूंगी। तो बस भाई मेरा जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, ये बस उठा और चाकू घूटने लगा। हम लोग कुछ नहीं समझ पाए, कुछ नहीं समझ। नहीं तो पकड़ लेते सब लोग नहीं तो हम लोग खुद ही बचा, तब भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की सर बचाने की, अपने भाई और बहन दोनों को, पर हम लोग कुछ नहीं हाथ आया, सब चला गया हमारा, सब चला गया, कुछ नहीं कर पाए सर हम, कुछ नहीं कर पाए। 2 बच्चे आपके हैं? 3 बच्चे हैं सर मेरे, एक 6 साल का है, अभी 1 महीना हुआ डिलीवरी हुए, जुड़वा बच्चे हुए। भगवान ने दिए। वो 2 बच्चे साथ में थे, बाकी मेरा जो ये 6 साल का बच्चा है वो मम्मी के रूम पर रहता है साथ में। खाने उसको खाने पीने की चीज लेते जाते हैं, सब दे आए, देख भी आए। ससुराल वाले कहते मायके वाले कोई आए नहीं, तुम बहुत कहती हो अमीर हैं, इसी बहाने उसको दे आए, वैसे हम अपना थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे। ये लोग बोलने लगे कि आओ मम्मी, तो इसी बहाने हम चले। बहनोई का अपनी ही साली पर आया दिल, नहीं मानी तो अपनी ही साली और इकलौते साले का किया कत्ल। दोस्तों, ये घटना गुजरात के सूरत जिले में होती है। आइए चलिए विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये जो परिवार है सुराव थाना क्षेत्र प्रयागराज का निवासी है, और दूसरा परिवार जो बहनोई है ये हडिया के एक गांव का निवासी था। दोस्तों, सुराव थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में अशोक कुमार कश्यप अपने इकलौते बेटे निश्चय और 3 बेटियों तथा अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे। 9 साल पहले लगभग अपनी बड़ी बेटी का विवाह संदीप, जो हडिया का निवासी है, उसके साथ कर देते हैं। उसके बाद उनकी सेकंड नंबर की बेटी, उसकी भी शादी संदीप के छोटे भाई के साथ कर दी जाती है। यानी 2 बहनें एक ही घर के 2 भाई के साथ ब्याही जाती हैं, और ये दोनों भाई सूरत के किसी कंपनी में काम करते हैं और वहीं पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, और ये दोनों बेटियां भी उन्हीं के साथ सूरत में रहती थी। लेकिन जो निश्चय था उसकी लगभग 6-7 साल पहले स्टोनो में नौकरी लगी, जो गुवाहाटी में कार्यरत है। अब उसकी शादी लगी हुई है और 1 महीने बाद शादी होने वाली थी। उसी की खुशी में वो शॉपिंग के लिए सूरत जाते हैं। अब सूरत जाते हैं तो उनका एक सपना होता है कि मैं अपनी बहू के लिए, अपनी पत्नी के लिए अच्छी अच्छी साड़ियां, अच्छी अच्छी चीजें सूरत से खरीद कर लेके आऊंगा। और वहीं पर साथ ही में उनकी 22 वर्षीय बहन ममता भी जाती है अपनी भाभी के लिए अच्छे अच्छे चीजों को शॉपिंग में मदद करने के लिए, ताकि हमारी भाभी को ये चीजें पसंद आए। और साथ ही में माँ शकुंतला भी जाती है। अब ये लोग 3 तारीख यानी 3 अक्टूबर 2025 को ट्रेन से गुजरात के सूरत के लिए रवाना होते हैं और 4 अक्टूबर को वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद वहां पर जो है कुछ दिन रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बड़ी बेटी होती है उसके जुड़वा बच्चे भी पैदा हुए होते हैं, और उन्हीं की खुशी में वो सोचते हैं कि एक पंथ 2 काज हो जाएगा, मैं चल रहा हूं तो अपनी बहन से भी मिलूंगा। उसके बाद माँ सोचती है अपनी बेटी से मिलूंगा, उसका हाल चाल जानूंगा, क्या हाल है, कैसा है, उसके लिए कुछ खाने की चीजें लेके जाऊंगा, और जो है उसके सेहत के जो भी आवश्यकताएं होंगी उसको पूरी करवाने का प्रयास करूंगी। ये सब सोचकर वो लोग 4 अक्टूबर को सूरत पहुंचते हैं। उसके बाद वहां पर रहते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं। उसके बाद ये घटना 8 अक्टूबर को होती है। 8 अक्टूबर को पूरा परिवार जो है एक कमरे में बैठा होता है। उसमें जो है दोनों बहनोई भी होते हैं निश्चय के,
बड़ा बहनोई संदीप भी होता है, छोटा बहनोई भी होता है, और दोनों बहनें साथ में तीसरी बहन ममता भी होती है और माँ शकुंतला भी होती है। ऐसे बातें होती रहती हैं, लेकिन जो है किसी को मालूम भी नहीं था कि संदीप जो बड़ा बहनोई है निश्चय का, वो इस तरीके की भावना ममता के लिए रखता है। वो एक बातों बातों में ही ममता से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन जो है ममता इस पर जो है विरोध करती है कि नहीं, मेरी दो बहनें आपके घर में ही हैं, मेरी बड़ी बहन से आप शादी क्यों हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ममता इसका पुरजोर विरोध कर रही थी कि नहीं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अब संदीप के मन में क्या था, संदीप के सर पर क्या सवार था, हवस सवार थी या हैवानियत सवार थी, क्या सवार था? वो उसी समय क्रोधित होता है और उसके हाथ में चाकू होता है, और वो चाकू से अपनी ही छोटी साली, जिसकी उम्र अभी 22 साल थी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, उस पर अटैक करता है चाकुओं से, उसे गोद गोद कर मारने लगता है। इतने में निश्चय से देखा नहीं जाता है कि हमारी बहन को इस तरीके से मार रहा है और ऐसा प्रस्ताव रख रहा है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और ऑलरेडी उसकी शादी जो है उसकी बड़ी बहन से हुई भी, उसके 3 लड़के भी हैं, एक 6 साल का है और 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए थे, जिनकी खुशी में वो लोग शरीक होने गए थे। उसके बाद बचाव के दौरान ही ममता की हत्या करने के बाद निश्चय पर भी चाकू चलाता है, उसे भी कूद कूद कर मारने लगता है। इसमें पूरा परिवार जुटा रहता है बचाने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं होता, 2 लोगों की हत्या कर देता है। तीसरा जो शकुंतला देवी थी, यानी निश्चय की माँ, वो भी बचाव करती रहती है, उनको भी चाकू मार देता है, कई जगहों पे उनके भी घाव आ जाते हैं। उसके बाद जब पूरा परिवार टूटकर इन सबको बचाने में लगा होता है, तो वो संदीप निकलकर भाग जाता है। उसके बाद ये तीनों, जो ममता थी और निश्चय थे और उनकी माँ, को अस्पताल में ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही 2 लोग दम तोड़ चुके होते हैं। सिर्फ बचती हैं शकुंतला देवी, उनकी माँ। उनकी माँ बचती हैं, उनका ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद 2 बहनें जो उस घर में होती हैं, और जो एक छोटा वाला बहनोई होता है, वो उनके परिवार के साथ रहता है, और जो आरोपी संदीप है वो भाग जाता है, फरार हो जाता है उस समय मौके पर। लेकिन जो है पुलिस कार्रवाई करके उसको पकड़ लेती है। साथ ही में ये जो दोनों भाई और बहन मृत हो चुके थे, इनका जो शव होता है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर 10 तारीख को सूरत से इनके शव को प्रयागराज एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा जाता है। साथ में माँ भी आती है, छोटा बहनोई भी आता है, और दोनों सालियां भी आती हैं घर पर। उसके बाद 11 तारीख को ये लोग प्रयागराज पहुंचते हैं। यहाँ पर गंगा नदी में फाफामऊ घाट पर इन दोनों लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है, और उसके बाद परिवार अपने घर आता है। परिवार का इकलौता चिराग जो निश्चय था वो अब बुझ चुका है। जो शादियां 1 महीने बाद होने वाली थी, वो अब मातम में बदल गई हैं। अब कौन अपने भाई की शादी करेगा, कौन अपने बहन के लिए जो है उसकी खुशी में शरीक होने जाएगा, ये सब बहुत ही बड़े बड़े सवाल उभर रहे हैं, और पूरे बढ़ैया में जो है मातम छाया हुआ है। ऐसी घटना को सोचकर लोग जो है झन्न हो जा रहे हैं, लोगों का दिमाग बैठ जा रहा है, दिल बैठ जा रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक बहन पहले से उसके साथ शादीशुदा है, दूसरे के साथ शादी रचाना चाहता है? आखिर ऐसा कौन करता है? जिसके बच्चे भी हैं, इस तरीके से समाज में घटनाएं आ रही हैं। आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है? अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। बाकी जो भी जानकारी होगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। पुलिस क्या कार्रवाई आगे कर रही है, क्या दंड दे रही है, ये सब कुछ बताने का कार्य करूंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी घटनाएं
हूँ मैं उसकी जानकारी आपको दूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच